Hello everyone, this is lecture number 7 on order of CPC and order number 3. In this lectures, we are going to discuss about rule number 5 to rule number 7 and another rule is 8. Means rule number 5 to rule number 7. In this lectures, we are first of all discuss about rule number 5. रूल नंबर 5 टॉक अबाउट सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन द प्लीडर. इट मीन्स सिर्फ प्लीडर पर जो सर्विस इशू होगी उसकी बात हो रही है हमारे पास. ठीक है, जिस पार्टी ने जिस कोर्ट के लिए जिस प्लीडर को हमारे पास जिस काउंसिल को अपॉइंट किया है, फॉर एग्जांपल कोई ए है जिसको हमारे पास सूट फाइल करना है अगेंस्ट बी. ठीक है, तो फिर ए क्या करते हैं, ए एक एक्स एडवोकेट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट है, मान लें अर्जुन, इनको अपॉइंट करते हैं एज अ काउंसिल एज अ प्लीडर. ठीक है, तो फिर ये अपॉइंट हो गए. तो फिर जो केस हमारे पास ए ने बी पर किया है, अब हमारे पास जो भी सर्विस होगी वो सर्विस किस पर होगी, हमारे पास एडवोकेट पर होगी. आ रही बात समझ में? इसकी थोड़ी सी मैं आपके पास बैरिडिंग करता हूँ. एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी आर लेफ्ट एट द ऑफिस आर ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर. हमारे पास जो प्लीडर पर काउंसिल पर जो सर्विस होगी वो या तो फिर उसकी ऑफिस पर होगी जहाँ पर उसकी ऑफिस सिचुएट है, या फिर उसके घर पर जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर भी इसकी हमारे पास सर्विस हो सकती है जहाँ पर वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता हो. एंड वेदर द सेम इज़ फॉर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नॉट. फिर चाहे वो जो पार्टी है कोर्ट के अंदर, जो कंसर्न पार्टी है, उसकी पर्सनल अपीयरेंस के बारे में नोटिस है या फिर कुछ और है. ठीक है, shall be presumed to be only communicated and make known to the party whom the pleader represents. इसका मकसद सिर्फ यही है और ये सिर्फ यही समझा जाएगा कि जो प्लीडर जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टी पर ही हमारे पास ड्यूली सर्व्ड माने जाएंगे. जो सर्विस है वो ड्यूली सर्व्ड हो जाएगी. जैसा कि हमारे पास एडवोकेट पर हुई तो इसका मतलब है ये किस पर हो गई, ए पर हो गई. यहाँ तक बात क्लियर है? एंड अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट शैल बी एज इफेक्चुअल फॉर ऑल द पर्पसेस एज इफ द सेम हैड बीन गिवन टू आर सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन. जब तक कोर्ट ये मुनासिब समझे और कोर्ट को ये लगे कि हमारे पास जो पार्टी है उन पार्टी खुद पर ही सर्विस अगर हो तो फिर कोर्ट उन पर भी सर्विस करवा सकती है. और उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 6 पर. रूल नंबर 7 हो गया. मीन्स जो पार्टी जो अपना काउंसिल कर रही है, जो प्लीडर कर रही है, जो एडवोकेट अपॉइंट कर रही है, तो फिर अब पार्टी को हमारे पास नोटिस जाए. ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो नोटिस एडवोकेट को भी जाएंगे. हमारे पास जो एडवोकेट हैं उनको ही जाएंगे. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में हमारे केस होते हैं तो क्या वो पार्टी को नोटिस जाते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट किसको जाते हैं, एडवोकेट को. क्लियर है बात? और उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 डिस्कस करते हैं. रूल नंबर 6 कहता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस. ठीक है, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस बिसाइड द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स डिस्क्राइब्ड इन रूल एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेसेस. अब जो पार्टी अपना प्लीडर कर रही है, ठीक है, या फिर उसका कोई एजेंट भी है, ठीक है, केस को कंडक्ट करने के लिए, मगर एक पार्टी अपना कोई एजेंट इस पर्पज़ के लिए भी अपॉइंट कर सकती है कि मेरे लिए जो भी सर्विस आएगी वो सर्विस इस पर हमारे पास सर्व होगी. आधी बात समझ में? सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विस.
उसके बाद हम चलते हैं सब रूल 2, 6 के सब रूल 2 पर चलते हैं। सब रूल 2 कहता है अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट। और अपॉइंटमेंट जो कर रहा है वो एजेंट की सर्विस सर्व करने के लिए वो अपॉइंटमेंट राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, कैसे राइटिंग में होनी चाहिए? हमारे पास या तो फिर वो सच अपॉइंटमेंट में भी स्पेशल और जनरल, या तो स्पेशल हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अटॉर्नी जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्पेशल और दूसरा होता है हमारे पास जनरल। स्पेशल होता है किसी खास मकसद के लिए, अगर कोर्ट में दे रहे हैं स्पेशल पावर है तो फिर ये सिर्फ कोर्ट के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर कोर्ट। ठीक है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ये हमारे पास हर जगह उसके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए काम आ सकता है। कोर्ट में भी वो अपीयर हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर स्पेशल है, यहाँ पर बात चल रही है अगर स्पेशल है या फिर जनरल है। अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो ओरिजिनल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी कोर्ट के अंदर पेश होगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसका ओरिजिनल तो उस मालिक के पास ही रहेगा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर एक पर्सन अपने सब राइट्स दूसरी पार्टी को दे देता है कि वो मेरे बिहाफ पर जो एक्ट चाहे वो कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कोर्ट में भी वो अपीयर हो सकता है, तो फिर इसकी कॉपी ही चलेगी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। उसके बाद रूल नंबर 6 का सब रूल 3 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये आप नोट कर लें। सब रूल 3 कहता है द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट एंड वेदर अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट or of its own motion direct any party to the suit not having a recognized agent residing within the jurisdiction of the court, appoint within a time to be specified an agent within the jurisdiction of the court to accept service of process on behalf to every appointment made under sub rule the provisions of sub rule 2 shall be applicable। अगर कोई आपका एजेंट आपने अपॉइंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल कोई जो पर्सन है, जो ए ने सूट फाइल किया बी पर, मगर ए जो है वो फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सर्विस के लिए किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो कोर्ट टाइम फिक्स करेगी और उस टाइम के अंदर उनको एक एजेंट अपना अपॉइंट करना है फॉर द सर्विस ऑफ द कोर्ट, और जो एजेंट उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके आगे भी हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये सिर्फ रूल नंबर 6 है, ये रूल नंबर 6 का सब रूल 2 है, 6 का सब रूल 2 है। हमारे पास जो ऑर्डर है 3, ऑर्डर 3 के टोटल रूल्स कितने हैं? टोटल रूल्स हमारे पास 6 रूल्स हैं। आ रही बात समझ में? 7 नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।